नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूँ आपके साथ सिमरन कहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसानों के नाम पर, पहलवानों के नाम पर भ्रमित करने की कोशिश की गई है, उसे जनता ने नकार दिया है। वही पहलवान और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की जीत को लेकर बृजभूषण ने कहा कि भले ही वो जीत गई, मगर कांग्रेस का तो सत्यानाश हो गया। ये पूछे जाने पर कि किसकी वजह से कांग्रेस का सत्यानाश हुआ, बृजभूषण शरण सिंह ने बिना नाम लिए विनेश फोगाट की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि उनका क्या है, वो तो जीत ही जाएंगी। तो यहाँ भी बेईमान से जीत जाती थी और अब वहां भी जीत गई, लेकिन उस जीतने वाले के चक्कर में कांग्रेस पार्टी हार गई। ये जीतने वाले पहलवान नायक नहीं, खलनायक है। पहले उन्होंने 2 साल तक हमारी कुश्ती का सत्यानाश किया, अब कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। गौरतलब है कि विनेश फोगाट उन पहलवानों में शामिल थी जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर कई जूनियर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाते हुए पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया था। पहलवानों के आरोपों के बाद भारतीय कुश्ती जगत में उथल पुथल मच गई थी। बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था। वही बृजभूषण पर यौन शोषण का मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के जिंद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से पहलवान विनेश फोगाट ने जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी को 6000 से अधिक वोटों से हराया है। विनेश का यह पहला चुनाव था। हालांकि चुनाव में उनकी पार्टी यानी कि कांग्रेस सरकार बनने से चूकती रही। दोपहर 3 बजे तक के नतीजे को देखकर ये साफ हो गया था कि हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लग गई है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि हरियाणा में कभी भी कोई पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीती है। इतना ही नहीं, हरियाणा के इतिहास में बीजेपी का ये अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस भी है। बीजेपी इससे पहले कभी भी 50 के आंकड़े को छू नहीं सकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसानों के नाम पर, पहलवानों के नाम पर भ्रमित करने की कोशिश की गई है, उसे जनता ने नकार दिया है। वही पहलवान और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की जीत को लेकर बृजभूषण ने कहा कि भले ही वो जीत गई, मगर कांग्रेस का तो सत्यानाश हो गया। ये पूछे जाने पर कि किसकी वजह से कांग्रेस का सत्यानाश हुआ, बृजभूषण शरण सिंह ने बिना नाम लिए विनेश फोगाट की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि उनका क्या है, वो तो जीत ही जाएंगी। तो यहाँ भी बेईमान से जीत जाती थी और अब वहां भी जीत गई, लेकिन उस जीतने वाले के चक्कर में कांग्रेस पार्टी हार गई। ये जीतने वाले पहलवान नायक नहीं, खलनायक है। पहले उन्होंने 2 साल तक हमारी कुश्ती का सत्यानाश किया, अब कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। गौरतलब है कि विनेश फोगाट उन पहलवानों में शामिल थी जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर कई जूनियर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाते हुए पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया था। पहलवानों के आरोपों के बाद भारतीय कुश्ती जगत में उथल पुथल मच गई थी। बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था। वही बृजभूषण पर यौन शोषण का मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के जिंद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से पहलवान विनेश फोगाट ने जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी को 6000 से अधिक वोटों से हराया है। विनेश का यह पहला चुनाव था। हालांकि चुनाव में उनकी पार्टी यानी कि कांग्रेस सरकार बनने से चूकती रही। दोपहर 3 बजे तक के नतीजे को देखकर ये साफ हो गया था कि हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लग गई है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि हरियाणा में कभी भी कोई पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीती है। इतना ही नहीं, हरियाणा के इतिहास में बीजेपी का ये अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस भी है। बीजेपी इससे पहले कभी भी 50 के आंकड़े को छू नहीं सकी है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरी टीवी। धन्यवाद।